जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है, इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और पूरी कौम इस प्रोग्राम के ऊपर यकसू है। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा, अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। 24 करोड़ अवाम जौहरी प्रोग्राम पर यकसू और मुत्तहिद है। मुल्क के खिलाफ मजमूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकराती अमल पर भी काबीना को एतमाद में लिया। कहा, ज़ाती मफादात कुर्बान करके मुल्की मफादात का सोचना होगा। इसे सामने रखकर मुज़ाकरात हुए तो मुस्बत पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आलमी मुआहदों के मुताबिक है। पाकिस्तानी कौम अपने अंदरूनी मसाइल हल करना जानती है, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए भी पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों को नाइंसाफ़ी और गैर ज़रूरी करार दे दिया। मज़ीद कहा कि पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फ़ैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल को खुशाइन करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात और इस पर अमल दरामद का टाइम फ्रेम होना चाहिए। अगली बैठक में हम चार्टर ऑफ डिमांड देंगे। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, इस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। उम्मीद है सारे मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। बानी पीटीआई पर सियासी केसेस खत्म होंगे, सिविल नाफरमानी पर कोई बात नहीं हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने सितारे हरकत में आने की पेशगोई कर दी। बोले, तब्दीली आने वाली है, 1-1.5 महीने में बानी पीटीआई रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात में खलाई मखलूक देखी, ना ही फरिश्ते। उम्मीद है पावर शेयरिंग का मसला हल करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक और बैठक। कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में दोनों जमातों के अरकान असेंबली को मुसावी फंड्स देने पर इत्तेफाक। ज़िलाई सतह पर कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। तकर्रुर और तबादलों पर भी मुशावरत होगी। इजलास के शुरका का कहना था कि गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं, ब्रॉडबैंड है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक है। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों से अपना हक छीन कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने डिजिटल राइट्स बिल के लिए नौजवानों से तजावीज़ तलब कर ली। इंटरनेट की सुस्त रवि पर हुकूमत पर तनकीद भी की। कहा, पुराना नोकिया मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को नौजवानों के हक का क्या पता। नौजवानों को अपने हक के लिए जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं, फिर भी हम नुकसान उठा रहे हैं। मगरब ने साम्राज्यत के जरिए वसाइल लूटे, अब असरात का सामना करने की जिम्मेदारी भी उठाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुज़ाकिरात के हवाले से पीटीआई को नाकाबिले भरोसा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा एनआरओ लेना है, जो नहीं मिलेगा। जो चंद दिन की जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इनकलाब क्या लाएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कुर्रम और पारा चिनार में अमन की बहाली में नाकामी की जिम्मेदारी केपी हुकूमत पर डाल दी। GHQ हमला केस में अदालती कार्रवाई की फुटेज देने की दरखास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई उमर अयूब और फवाद चौधरी ने फुटेज के हुसूल की दरखास्त दायर की थी। ATC रावलपिंडी ने आखिरी 2 मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्मायत कर दी। 6 जनवरी से रेगुलर ट्रायल शुरू होगा। तमाम मुल्जिमान को नोटिस जारी।
इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू अंडरपास 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविश को सराहते हुए कहा कि कौमें ऐसे ही तरक्की करती हैं कि दिन रात काम किया जाए। इंशाअल्लाह इसी रफ्तार से मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रखेंगे। तकरीब से खिताब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, CDA ने दिन रात काम करके मंसूबा मुकम्मल किया। फ्लाईओवर भी 6 माह के बजाय 100 रोज में मुकम्मल होगा। मुल्क के हर शहरी को टैक्स अथॉरिटी के साथ जुड़ना होगा। एक्टिव टैक्स गुजार ना हुए तो कारोबार सील होगा और मनकुला जायदाद कब्जे में ली जाएगी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR ने कहा, टैक्स लॉ तरमीमी बिल में कोई नया टैक्स नहीं, सिर्फ नॉन फाइलिंग और अंडर फाइलिंग को ठीक कर रहे हैं। रुकन कमेटी शिबली फराज बोले, हुकूमत ने अपने खर्च कम नहीं किए, अय्याशी चल रही है और लोगों को डराया जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो उड़ा कर रख देंगे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवी खत्म ना हो सकी, सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। IT सेक्टर की कमर टूट गई। ऑनलाइन वर्किंग और तदरीसी उमूर भी बुरी तरह मुतासिर। उधर इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की कोशिशें। 45,000 किलोमीटर तवील जेर समुंदर इंटरनेट केबल पाकिस्तान से जोड़ने का काम जारी। मेटा और चाइना मोबाइल समेत आलमी कंपनीज का कंसोर्शियम केबल ऑपरेट कर रहा है। मंसूबे से मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। पंजाब में धुंध उतराई, हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 पर रशगई से बुरहान तक ट्रैफिक मअतल। M3 समुंदरी से दरखाना और M4 गुजरा से मुल्तान पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। उधर मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मरी गलियात समेत पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम दिलफरेब। फलाई इलाकों में सयाहों का रश। गिलगित बल्तिस्तान के दरिया रटू और दरिया चिलुम बर्फ से जम गए। लह में पारा -9, स्कर्दू में -8, हस्तोर गिलगित और कोयटा में -5 रहा। यमन के हौसियों का एक हफ्ते में इसराइल पर तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला। भगदड़ मचने से 25 इसराइली जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हंगामी सायरन बजने के बाद लोग जान बचाने के लिए जेर जमीन बंकर्स की जानिब भागे। अफरा तफरी में 25 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल को गिरा दिया। उधर इसराइली पार्लियामेंट ने मुल्क में नाफिज एमरजेंसी में 1 साल की तौसी मंजूर कर ली। बशार अल असद को अदालती कटहरे में लाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा कर दिया। खुसूसी नुमाइंदा बराए तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक एलिस जिल एडवर्ड का कहना है कि वक्त आ गया है शाम के साबिक़ सदर को अपने जुराइम के लिए इंसाफ का सामना करना पड़े। उधर बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में मामूलात बहाल होने लगे। दमश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त 16 रोज बाद बहाल। कतर एयरवेज का तैयारा दमश्क एयरपोर्ट पर उतरा। शाम के नए रहनुमा अहमद अशरा से सऊदी अरब, कतर और उर्दन के वफूद की भी मुलाकात। हयात तहरीर शाम पर आलमी पाबंदियां खत्म करने पर जोर दिया। ईरान और शाम का एक दूसरे के मुल्क में सफारत खाने खोलने के लिए इक़दामात शुरू। ईरान का समाजी राबिते की ऐप व्हाट्सएप पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। इंटरनेट के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार ईरान की साइबर स्पेस काउंसिल ने व्हाट्सएप पर आयद पाबंदी खत्म करने की सिफारिश की। काउंसिल के बेशतर अरकान ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर लगी पाबंदियां खत्म करने के हक में वोट दिया। मोदी सरकार ने पॉपकॉर्न पर 12 से 18% तक टैक्स लगा दिया। नए टैक्स पर भारतीय हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना। शहरी तिलमिला उठे, कहा मोदी जी अब अवाम को खाने की सस्ती चीज़ों से भी महरूम कर रहे हैं।